सतगुरु रामदयाल जी मोहब्बर विद्याल डोलन से रखे प्रभु सर पर है। सब संतों को बंदगी अपनी अपनी तोड़ शब्द वेदी पाठी सिर माथे के मोड़ सतगुरु रामदयाल जी मोहब्बर विद्याल डोलन से रखियो प्रभु सर पर। जब भी हम अपने गुरु रेवर का नाम लें उनको आगे रखकर उनके शब्द को आगे रखकर अपने जीवन को और अपनी जीवा को सतगुरु की वाणी से जोड़ें। जैसे गुरु जी ने हमें बहुत कुछ बख्शा है। हर से हीरा चाट के करें आंख की आस इन और दो दिन जाएंगे सब वाक्य विदास। गुरु जी ने कहा कि जैसे हमारा जीवन है ये अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन को हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और नशे पत्ते से दूर होकर अपने बच्चों के लिए और गुरु समाज के लिए और अपने मानवता के लिए काम करना चाहिए। जो हीरा सा जीवन है, अनमोल जीवन है, इसको हम अपने समाज के लिए, हित के लिए, परिवार के हित के लिए गुरुजनों की सत्संग में जुड़कर इस जीवन को सतगुरु जी के हवाले करें, तब हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जैसे गुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देता है, सेवा ही मत की आगे विदास। और देखिए सत्संग तो हमारी अभी पीछे हो चुकी है, 100 यात्रा भी हो चुकी है और जो गुरु रविदास जी के नाम पर ये मंदिर की स्थापना 3 मार्च 1926 को संत बाबा लाल दास जी, संत कृपादास जी, संत मोहनदास जी, संत सुखदेव जी, सूर्य प्रकाश जी, हृदय विराजमान सतगुरु रामदयाल जी, इन महापुरुषों ने इस मंदिर के अंदर तन मन धन से अपना जीवन बख्शा है और अपना जीवन सतगुरु को नवाजा है। तो देखिए 99 से और सत्संग से और सेवा से जोड़ कर गए, तो हमें सेवा से भी जुड़ कर रहना चाहिए और सतगुरु की जो वाणी है उससे भी जुड़ कर रहना चाहिए। और सतगुरु का जो नाम दान है, सतगुरु जी का वही असली खजाना, वही गुरु जी का असली दान महादान है। तो हमें दान करना है, दान कराना है, तो एक दूसरे को सत्संग से जोड़ो और नाम दान लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। सतगुरु रामदयाल जी हमें यही दर्शाते थे कि जो मेरे दर्शन करने हैं तो गुरु प्रेमी के अंदर इतना आप प्रेम होगा कि वो गुरु की सेवा में समर्पित हो जाए। जैसे गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। तो यहाँ पर धर्म और सत्संग और गुरु का दर हमें मिलता है। इस गुरु के दर से धर्म करने का और सत्संग करने का और गुरु के दर से हमें अनेकों फल भी प्राप्त होते हैं। तो गुरु रामदयाल जी ने इस संगत के अंदर सर्वसभा के अंदर नित्य नियम से काम किया है। आज संगत की प्रबंधक कमेटी भी और ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर सिविल हॉस्पिटल यमुनानी नगर जगाधरी और अंकों का कैंप जो हमारे संजीवनी हॉस्पिटल से लगा हुआ है, ये सब हमारे सतगुरु रामदयाल जी और सर्व संगत और प्रबंधक कमेटी की देन है, जो सब इसमें बढ़ चढ़कर योगदान लेते हैं, ब्लड भी देते हैं। किसी जीव के काम आ जाता है, कोई जीवन बच जाता है किसी का, ये ब्लड देने से हमारे किसी के दुख में काम आ जाए, उसका सुख बन जाता है। और जैसे रोशनी चली जाती है तो रोशनी के लिए हमारा संजीवनी हॉस्पिटल यहाँ पर देखिए काम कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बुजुर्गों को आंखों में दिक्कत होती है, वो दिक्कत भी यहाँ से दूर होती है। जो कोई अंधकार में है उसको यहाँ से नामदान और गुरु की सत्संग और गुरु की सेवा से जोड़कर उसको अंधकार से दूर किया जाता है। तो गुरु की प्यारे शासन जी, गुरु रामदयाल जी ने हमें बहुत कुछ बख्शा है। पहले तो गुरु जी ने कहा कि हमारा तन मन धन ये गुरु जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। तन पवित्र, मन पवित्र, आत्मा पवित्र, धन पवित्र ये तभी होता है कि जब हम गुरु की शरण में बैठकर सत्संग सुने या यहाँ पर बैठकर सत्संग सुनकर कहीं सेवा करें, कोई डेरे का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो, उसको अच्छी तरीके से समझाएं, बड़े प्रेम पूर्वक समझाएं। और गुरु जी ने जो मधुर वचन दिए, मधुर वाणी से साथ संगत के साथ मेल मिलाप रखें, परिवार के साथ मेल मिलाप रखें। और जो गुरु ने शब्द दिया, इस गुरु के शब्द को, इसको गुरु मंत्र को अपने जीवन में ग्रहण करना है, तो इस शब्द को जप कर अपने जीवन को धन्य बनाना है। और सतगुरु जी की प्यारी शासन जी, ये जो गुरु का दर लगा है, यहाँ से हमें अनेकों रिश्तेदारियाँ, अनेकों प्यारे मित्र मिलते हैं और यहाँ से जो भी मनोकामना होती भी हमें प्राप्त होती है। सतगुरु के दर से अनेकों फल मिलते हैं। तो इन अनेकों फल के लिए आपके गुरु
आपके सदगुरु संत शिरोमणि गुरु महाराज जी के सत्संग हम सब के लिए जरूरी है। तो गुरु की पहले शासन दी आज सदगुरु रामदयाल जी के जन्म दिवस पर जो 91 साल से हम लोग जितने भी धन गुरु जी के चरणों में जुड़े 91 सालों के अंदर, तो अपने जीवन को धन्य बनाए। सदगुरु रामदयाल जी 1991 से यहाँ पर नाम दान देने की हम सबको प्रेरणा दीक्षा और जो है शिक्षा का मार्ग भी हमें बख्शा है। देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए सिलाई सेंटर चला, पहले कंप्यूटर सेंटर चला, अब बच्चों के लिए छात्रावास चला हुआ है। और उसके साथ साथ जो आपको रक्त शिविर के बारे में, आंखों के बारे में और यहाँ पर गरीब कन्याओं की शादियों के बारे में और जो भी अवगत कराया जाता है वो यहाँ पर होता है। तो गुरु की पहले शासन में हमारे संत सोमदास जी ने भी बच्चे स्टूडेंट यहाँ पर सतगुरु जी के आगे आसन जब यात्री करते हुए, तो सतगुरु जी को ये बहुत बड़ी खुशी हमें भी और सतगुरु के पावन मंदिर की खुशी पूरे विश्व को जो 150 साल पहले जो संत अभयलाल दास जी के द्वारा स्थापित किया गया, एक जो अमृत हुई है वो भी संतों के द्वारा स्थापित है। खोज हमारे गुरु जन्म की है, जहाँ पे गुरु जी के पावन चरण इस स्थान पर पड़े हैं, वो खोज करने वाले भी हमारे पूजनीय संत हैं। तो गुरु की पहले शासन में भी 12 मार्च 1934 को सदगुरु रामदयाल जी का जन्मदिन उनके माता पिता के द्वारा मनाया गया और आज संगत के द्वारा संत महापुरुषों के द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए हमारे मंच पर संत जी सदगुरु महाराज को काम आ जाए, हमने भी अपने गुरु को अपना रक्त अपने संगत के लिए, अपनी मानवता के लिए कहीं दुख सुख में काम आ जाए, तो ये रक्त हमारे जीवन का साथी है। तो सदगुरु जी ने कहा कि आपको शब्द साथी होता है, यह हमारा रक्त किसी की जान बचा देता है, वो साथी होता है। तो गुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबकी करिए सेवा, सेवा सुख देव है, सेवा ही मत त्यागे रविदास। तो हम गुरु जी के चरणों में तन मन धन से सेवा इसी तरह करते रहे। अभी गाँव साथियों की साथ संगत ने और छोटी की संगत ने छछरौली रोड पे ब्रेड और चाय का लंगर लगाया और गुरु जी का स्वरूप लगाकर और गुरु विद्यार्थी का स्वरूप लगाकर बहुत से गाँव के अंदर गुरु जी के नाम पर देव बनाकर प्रसाद बरताए जा रहे हैं। जो गुरु प्रेमी गुरु रामदयाल जी से नाम दान लिया हुआ है और नाम दान कहे दास के जो वचन गुरु जी के द्वारा निकलते हैं, वो भी गुरु रामदयाल जी को आज शाम को अपने घर जाकर कोटि कोटि नमन करें और उन शब्दों को उच्चारण करें। वही गुरु जी का दान है, वही गुरु जी को समर्पण है। गुरु जी का एक समाज आपके लिए लगा, तो हम भी क्यों न अपना एक समाज अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए हम अपना स्वरूप और अपने आप को सतगुरु महाराज जी के हवाले करके खुद को जाने, खुद को माने। यही सतगुरु महाराज जी की भक्ति है। जो हमारे पूजनीय मुंशी राम जी जो डेरा बाबा लाल दास के अंदर प्रबंधक, हमारे जो सभा के अंदर पदाधिकारी थे, बहुत अच्छे रूप से सेवा करते थे। और हमारे प्रताप सिंह जी हलवाई थे पुष्टावा से, वो भी बेचारे किसी वजह से अटैक होने की वजह से पूरे हो गए। और हमारे बुजुर्ग मुंशी राम जी भी बीमार थे, परिवार ने कोई किसी तरह की सेवा की कमी नहीं छोड़ी। हमारे डेरे से भी उनके लिए अरदास होती रही। तो कब जितना मालिक ने हमें समय बख्शा है, सेवा बख्शी है और जितने समाज बख्शे हम उतने ले सकते हैं। तो मैं पूजनीय मुंशी राम जी के परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति के लिए गुरु महाराज जी से अरदास करता हूँ और परिवार को सदगुरु महाराज दुख है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो ताराचंद जी के परिवार के अंदर दुख होया, सदगुरु महाराज के परिवार को भी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जो हमारे साथ संगत के अंदर कोई किसी तरह का दुख है, वो सदगुरु महाराज जी की अमृत वाणी से, गुरु जी की आरती अरदास से, नित्य नियम से उन दुखों का निवारण हो सकता है। तो हमारे माता पिता गुरुजन हमें गुरु की वाणी से और सत्संग से जोड़ कर गए, इसमें हम आते रहे। वही हमारे सदगुरुओं को, हमारे पूजनीय बुजुर्गों को सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो अपने बुजुर्गों के कहे सुनने पर अपनी लाइन में छोड़ें, अपनी लाइन में चलते रहें। बुजुर्ग भी चले तो हम भी चलते रहें। ये गुरु की भक्ति होती है, गुरु का वचन होता है। तो गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो साधो सकल सिर, अलवी डालो देव की बात का नाम प्रतीर। तन को पवित्र, मन को पवित्र, आत्मा को पवित्र, धन को पवित्र करना है। तो अपने सदगुरुओं की सत्संग में आकर, उनके जन्मदिन में आकर
रहकर उनके बच्चे समागम में आकर और जो गुरु जी ने हमारे नीति नियम बख्शे हैं, नीति नियम आरती गुटका, गुरु रविदास दीप ग्रंथ, अमृत वाणी और भी बहुत से हमारे गुरुओं के प्रवचन, उनको सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाए। समय का भाव देखते हुए तो आज गुरु रामदयाल जी के नाम से सात संगत आई है, तो मैं सात संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सदगुरु रामदयाल जी के 91वें जन्म दिवस पर हम सब बड़ी खुशी से प्लेट रक्त देकर और आंखों की रोशनी लेकर चलाकर और अपनी सेवा को शुद्ध करके और अपने धर्म को शुद्ध करके, इस आत्मा को शुद्ध करके, इस मन को शुद्ध करके अपने गुरु की शरण में बैठे हैं। तो शुद्धि के लिए हम अपने गुरु के पास जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर पे जाते हैं। तो अपने खान पान का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों के पेपर चले हुए हैं उनके ऊपर भी आप ध्यान दें। जब भी हम प्रभात फेरी निकालते हैं तो 4 बजे उठते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 5 बजे तो जरूर उठें, अपने बच्चों के हाथ में किताब देखें। वही गुरु भक्ति है, वही बाबा साहब ने 3 गुरु मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। 14 अप्रैल को भी आपने अपने बच्चों का टैलेंट और उनकी शिक्षा देखनी है। बाबा साहब की जयंती तक आप अपने बच्चों को कम से कम 5 बजे जरूर उठाएं, बाबा साहब के बारे में उनको अवगत कराएं, गुरु जी की भक्ति के बारे में अवगत कराएं। और जो अगली क्लास आएगी उसका होमवर्क उनके शाम सवेरे 1 घंटा शाम को 1 घंटा सवेरे हर माता पिता अपने बच्चों पर लगाएं। यही गुरु रामदयाल जी की भक्ति है, यही बाबा साहब की भक्ति है, यही गुरु रविदास जी की भक्ति है, यही शिक्षा है। तो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय दें तो हम कभी कह सकते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे गुरु जी ने कहा कि पढ़िए, घूमिए, सुनिए। तो आज हमें पढ़ने की भी जरूरत है, घूमने की भी जरूरत है और सुनने की भी जरूरत है। सुनकर हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर जाएं और आगे अपने समाज को ठीक दशा देकर अपने आप को भी और समाज को भी, अपने जीवन को भी धन्य बनाए। तो मैं अपनी वाणी को समय को देखते हुए यही विराम देकर, जैसे गुरु जी ने कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुमने चरण कमल किया कीजिए तुम बात करना, ओम सौ काटे जम्बास। तो गुरु जी प्यार सत्संग जी, हम सतगुरु रामदयाल जी के चरणों में सभी कोटि कोटि नमन करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तो शब्द ओम सौ काटे जम्बास शब्द का जो हमें नाम बख्शा है उसका शिवन करते हुए चरणों में